हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर 24 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यह आपका देख पा रहे होंगे, ये आपका पेपर सेकेंड है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड और पैडागोजी तो मोस्टली सेम ही होते हैं, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सीधा चलते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चंस में। ये आप देख पा रहे होंगे लैंग्वेज फर्स्ट है। पहले हम लैंग्वेज फर्स्ट का करेंगे, देन उसके बाद लैंग्वेज सेकेंड का करेंगे। 106 से आपके पैडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। सामग्री वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, उदासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। तो इसका आपको तो क्वेश्चंस पढ़ के आंसर समझ आना चाहिए कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों, फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति के विश्वास रखती है। फर्स्ट कहता है यह ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप उपागम है। शीर्ष अधोमुखी उपागम, अधो शीर्षमुखी उपागम या टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों उपागम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधो शीर्षमुखी उपागम, मतलब बॉटम अप, नीचे से ऊपर की ओर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है भाषा अधिगम में सर्वांगी सिस्टमिक दक्षता क्या है। भाषा अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग की बात कर रहा है। अर्जन वो हो जाता जो आपके इन्वायरमेंट के, आपके घर की भाषा है, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, वो आपका अधिगम ये हो जाएगा, अर्जन हो जाएगा। और जो अधिगम हुआ है वह सेकेंड लैंग्वेज होता है जिसे हम सीखते हैं। तो आपसे पूछ रहे भाषा अधिगम में सर्वांगीण सिस्टमेटिक दक्षता क्या है। तो फर्स्ट कहते हैं इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्था है, ये तो बात ही नहीं कर रहे। इस बात को समझने और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है, बात तो सही लग रही है। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। इस बात को समझना कि सभी भाषाएं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 109 कहते हैं यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। फर्स्ट कहते हैं भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति, महिला और पुरुष, सभी धर्मों, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी को समान रूप से देखना इसका तात्पर्य है। यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, असमानता नहीं होनी चाहिए। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत मायने रखता है। फर्स्ट कहता है वैज्ञानिक प्रयुक्ति है, राजनीतिक है, कानूनी है या सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। क्वेश्चन नंबर 110 कहते हैं कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री की शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती हैं। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वह अपने शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है। फर्स्ट कहता है
चित्रों को समझने की दक्षता विकसित करना, चित्रों के माध्यम से कहानी की मन में कल्पना कर पाना, चित्र की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहते हैं शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम, अधिगम मतलब लर्निंग की बात हो रही है, उदाहरणों का सतत रूप रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण, सतत सार गर्भित आकलन, पोर्टफोलियो, निपुणता आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेकंड इज द राइट आंसर, पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील रिस्पेक्टिव कौशल के रूप में जाना जाता है? ग्रहणशील, श्रवण और पठन, आपको जैसा कि पता ही होगा, नहीं पता हो तो जान लो। लैंग्वेज के 4 स्किल होते हैं, LSRW, मतलब LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें ना कुछ तो मतलब ग्रहणशील मतलब इसमें 2 टाइप के 2 तरह के बांटे गए हैं, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो आपसे ये पूछा रहा है कौन सी है कौशल है रिस्पेक्टिव, मतलब ग्रहणशील है, जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं। तो हम किसको ग्रहण कर रहे हैं? क्या हम राइटिंग को ग्रहण कर रहे हैं, या रीडिंग को कर रहे हैं, या लिसनिंग को कर रहे हैं, या स्पीकिंग को कर रहे हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं, ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी की बातों को, उसको हम क्या करें? अपने अंदर उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो ग्रहणशील हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, श्रवण एंड पठन, मतलब लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वह उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? मतलब बहुत से, मतलब इंसान जहाँ रहता है ना, वहाँ के इन्वायरमेंट से वहाँ की लैंग्वेज को अडेप्ट कर लेता है, सीख लेता है, तो उस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट कहता है यह ना तो यांत्रिक और ना ही समकालात्मक है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। समकालात्मक या यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है, समाकलनात्मक प्रेरणा है या यांत्रिक प्रेरणा है। फर्स्ट सेकंड तो आपका नहीं होगा, थर्ड फोर्थ में बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यांत्रिक अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ये कहते हैं निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है? इससे तो एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपका आएगा। तो क्या हिंदी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, इसमें से कौन सा है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु ये सारे शास्त्रीय भाषा है, पर हिंदू शास्त्रीय भाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित किया गया। अब से ये पूछ रहा है, जो गलत है वही पूछ रहा है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देंगे कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कौन सा गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहते हैं फ्रेंच एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशासित, ये तो नहीं कहा गया है ये NEP में 2020 में, तो फर्स्ट ही आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट गलत हो जाएगा आपका। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, ये बात तो सही है। त्रिभाषा सूत्रांतरण भाषाओं के एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, विदेशी भाषा के त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया जाता, ये भी सही है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो सही है, लेकिन फर्स्ट आपका गलत है और आपसे गलत ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? फर्स्ट कहते हैं युक्तिपरक दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान या व्याकरण परक ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, घोषणात्मक ज्ञान। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या
यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है। अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। फर्स्ट कहते हैं यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही। सेकंड कहता है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताबें में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। अब जितना किताब में पढ़ेगा और जितना उस एरिया में अगर वो कोई गया है, वहाँ देखा है, वहाँ सब कुछ देख कर ऑब्जर्व करके आया, दोनों में तो फर्क होगा ना। थर्ड कहता है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थियों के कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। ये रेगिस्तान है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते होंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। मतलब कौन सा कथन है जो लैंग्वेज की बोली के बारे में सही है। तो फर्स्ट कहते हैं कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। सेकंड कहता है भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। ये भी बात सही है। ऐसे कैसे हो सकता है? पर आपसे यहाँ तो सही पूछ रहे हैं, पर दो सही कैसे हो सकता है? थर्ड कहता है एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरे बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। ये भी बात सही है। फोर्थ कहता है बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी में होती है। ये भी बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपसे पूछ कर है कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है, तो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही है। हम किसी एक को नहीं कह सकते। यहाँ अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जिसमें पूछता कोई गलत है, तो गलत तो एक भी नहीं है, इसमें चार सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव सही है। अगर आप पेपर में कोई भी इसमें कुछ भी करके आया होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी के नंबर मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। कोई एक आलेख आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, प्रदत्त कार्य या परियोजना कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 120 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। फर्स्ट कहता है संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, शिक्षार्थियों के अध्ययन भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और शिक्षार्थियों का ध्यान खोजबीन के द्वारा उनके नियमों की ओर दिलाना। ठीक है, कौन सी विधि है? सचेतनता जागृत करना, स्कीमा का सृजन तो नहीं है, ये निगमनात्मक विधि भी नहीं है, ये खोजबीन विधि भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सचेतनता जागृत करना। क्या आपका लैंग्वेज फर्स्ट का कंप्लीट हो गया? अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड पे। यहाँ से आपके लैंग्वेज सेकंड शुरू होते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से, लेकिन पैडागोजी के क्वेश्चन 136 से शुरू होते हैं। अब आते हैं हम अपने पैडागोजी के क्वेश्चन पे। ये आपका लैंग्वेज सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 136 कहते हैं अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। ठीक है, उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट तो नहीं है, जो गलत है वही पूछ रहे हैं आपसे। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। उसका अंग्रेजी नहीं, आप यहाँ तो उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। क्या ये बात सही है? वो तो अंग्रेजी को अधिगम कर रहा है, भाषा अर्जन तो उसका उड़िया हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है उसका उड़िया अधिगम भाषा, उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है। बिल्कुल, जो उसका उड़िया है वो उसका अर्जन है। उसकी हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है, ये बात सही है। उसने हिंदी को और अंग्रेजी को सीखा है, लर्न करा है, तो वो आपका अधिगम हो जाएगा। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है, ये भी सही है कि उसने अंग्रेजी को भी लर्न करा है। उसकी जो
अधिगम हो जाएगा, वो आपका हिंदी भी हो जाएगा और अंग्रेजी भी हो जाएगा। पर आपका जो उड़िया है वो क्या है, जन्म से ही वो भाषा जानता है, मतलब अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके सीखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो सही है, पर गलत क्या है, ऑप्शन फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है, ये कहता है यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है, जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। थर्ड कहता है, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा को इसलिए सीखता है कि जिससे कि वह उस भाषा की सहजता वक्ता के नज़दीक आ सके। फोर्थ कहता है, जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों कार्यों के लिए भाषा सीखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कहते हैं, कृपा और करने जुड़वा है और मणिपुर की विशेष बोली बोलते हैं, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके के किस रूप में जाना जाएगा? मणिपुरी बोली, व्यक्ति भाषा या वाक्य क्रिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, व्यक्ति भाषा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है, भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा है, उसकी क्या स्थिति है? वैधानिक निकायों की भाषा है, राजकीय ऑफिशियल भाषा है, विदेशी भाषा है, सह राजकीय भाषा है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है, एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य विद्यार्थी विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है? रचनात्मक परीक्षण। कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्र की पहचान करना है, वो क्या रचनात्मक तो नहीं होगा, वस्तुनिष्ठ भी नहीं होगा, वैधता भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 कहते हैं, अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती, उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? ज्ञान का अनुप्रयोग, भाषा अर्जन उपकरण, प्रक्रियात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती हैं, भाषा पहचान अभिव्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानव ज्ञान के कुल योग में योगदान देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तो सही है। आपसे पूछ क्या रहे, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है, भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है? अध्यापक और शिक्षार्थी मिलकर अपनी इच्छानुसार अपने तरीके से परियोजना कार्य की अभिकल्पना और क्रियान्वयन कर सकते हैं। समूह बनाना, योजना बनाना, आंकड़ों को संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन, टॉपिक की पहचान और रिपोर्ट लेखन। थर्ड कहते हैं, समूह बनाना, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों की संग्रहीकरण करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइल करना। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले आएगा आपका अध्यापक तो नहीं आएगा, समूह बनाना आएगा। तो फर्स्ट तो ऐसे आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। सेकंड कहता है योजना बनाना, आंकड़ों का, सेकंड आपका गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है, समूह बनाना है। समूह बनाना तो तीनों में है ना। समूह बनाने के बाद क्या करना है, टॉपिक की पहचान करना है। यहाँ आपको क्या करें, योजना बनाना है। पहले हम टॉपिक की पहचान करेंगे तभी तो योजना बनाएंगे, तो सेकंड तो आपका गलत हो जाएगा। अब या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। अब हम ये देखते हैं इसमें से कौन सा है। समूह बनाना यहाँ भी है, यहाँ भी है, टॉपिक की पहचान, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, ये भी सही है, आंकड़ों की व्याख्या। हाँ, पहले हम आंकड़ों की व्याख्या करेंगे, उसके बाद प्रारूप लेखन करेंगे, लेकिन यहाँ दे रहा है कि पहले प्रारूप लेखन करेंगे, उसके बाद आंकड़ों की व्याख्या करेंगे और रिपोर्ट फाइल करना।
तो ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है श्रवण की शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन में क्या शामिल है? प्रत्येक ध्वनि शब्द, वाक्यांश, उपे वाक्य और वाक्यों को सुनना, विशिष्ट वर्णों को और ध्यान देना, वाक्य सामग्री या ऑडियो के सारांश जिस्ट को सुनना, सामग्री वाक्य या ऑडियो की सामग्री संदेश को सुनना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सामग्री वाक्य या ऑडियो के समग्र संदेश को सुनना। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कक्षा 7 की अध्यापिका किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वह क्लास से बाहर गई और अपनी क्लास में एक फेरी वाले को उसके सामने साहित्य लेकर आई, मतलब वो फेरी वाले को साथ में लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके, फिर शिक्षार्थियों को 2-2 के जोड़े में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला उस गतिविधि में किस रूप में जाना जाएगा? सामग्री के रूप में, या फेरी वाला, या शिक्षण सहायक, या गतिविधि का एक प्रतिभागी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, सामग्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने बच्चों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, ठीक है। उसके माध्यम से वह पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोगों और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापिका शिक्षार्थियों में किस बात को समुन्नत करना चाहती है? साहित्य कौशल, भाषा साक्षरता, समालोचनात्मक साक्षरता, विश्लेषणात्मक पठन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? अतः जो सही है वही आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कहते हैं माध्यमिक चरण में एक केंद्रक कोर भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, माध्यमिक में इसी की बात नहीं कही गई है। फर्स्ट कहते सेकंड कहता है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा के अध्ययन, पीटरी चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। माध्यमिक स्तर पे माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है, पता लगाइए कि वह पाठ्य सामग्री भाषा के किस प्रयुक्ति रजिस्टर से संबंधित है। अचानक क्रांति के बाद ऐसे संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। विश्व के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोपीय और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनका भी चर्चा होने लगी। भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों को क्या नया स्वरूप दिया गया? क्रांति युक्ति, विज्ञान प्रयुक्ति, राजनीतिक प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज राइट आंसर, सामाजिक भी और विज्ञान प्रयुक्ति भी। क्वेश्चन नंबर 149 कहते हैं कक्षा 8 के एक टीचर सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रहणशील रिस्पेक्टिव कौशल के महत्व नहीं देती है। ग्रहणशील कौशल को उनका क्या तात्पर्य है? बोलना, और अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया ग्रहणशील वो होता है जिसमें हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, जिस चीज़ को हम अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो बोलना भी नहीं होगा, लेखन भी नहीं होगा, तो या तो फर्स्ट सेकेंड में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ भी बोलना है, ये भी नहीं होगा, तो आपका सही सुनना और पढ़ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। ये आपका ग्रहणशील हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कहते हैं शिक्षार्थी उस भाषा को समझते हैं और व्यवहार में लाते हैं और व्यवस्था की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी उस भाषा को समझते हैं, व्यवहार में लाते हैं और व्यवस्था की तरह कार्य करते हैं।
फर्स्ट कहते हैं, अब ये आपका क्या आएगा, युक्ति परक दक्षता हो जाएगा, या आपका संप्रेषणात्मक दक्षता होगा, या सामाजिक भाषिक दक्षता होगा, देन या सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को जरूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।